ये √2 कट गया, √2 इस तरफ, तो k इक्वल्स टू √2 इंटू √2, k इक्वल्स टू 2। दैट्स द फर्स्ट आंसर। सेकेंड वन, अगर उसका जीतने का प्रोबेबिलिटी 0.79 है तो उसके हारने का प्रोबेबिलिटी आएगा 0.21, क्योंकि दोनों मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, दिस एक्चुअल कंडीशन विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। बट अभी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ऑप्शंस में 4ac, सॉरी, तो बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू ac, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में 4 है ही नहीं। Fourth question. In the AP, if the first term is A7, A nth is 84, sum of SN n is equal to, कितना आ रहा है फोर्थ का आंसर? एनीवन हु हैज सॉल्व्ड? 23। 23 23। आता है। अगर नहीं जम रहा है तो मेरे को बोल देना, मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। Fifth question. If the two positive integers are expressed as this and this, where A and B, then LCM of PQ will be highest power ले लो। 18 will be written as 2 into 3 into 3, A का स्क्वायर, B का 4, 20 को हम लोग लिख देंगे 2 into 2 into 5, ए का क्यूब, बी का स्क्वायर, तो बी का 4 पावर लेंगे, ए का 3 पावर लेंगे, 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे और 3 का स्क्वायर लेंगे, तो दैट्स 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 इंटू ए क्यूब इंटू बी रेज टू 4, 2 टू 4, 4 इंटू 9 इंटू 5, 180 ए क्यूब बी 4, डी ऑप्शन। मूविंग ऑन। If AD is the median of triangle ABC with vertices this same question, मैंने सेम क्वेश्चन तुमको टेस्ट में दिया था। √68 आता है ना इसका आंसर, क्या अलग आ रहा है कुछ? √68 है। √68 ही आता है। I'll tell you कैसे करना था ये क्वेश्चन, जिसको जिसको नहीं जमा। ये ए, ये बी, ये सी, ये इधर आएगा ये डी, तो टक टक पहले डी निकालने का मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, जो कि आता है तुम्हारा 3,2, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना था। तो 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 6 माइनस 2 -8, -8 का 64, √68। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec theta minus tan theta equals to m, then the value of sec theta plus tan theta will be what? कैसे किया बताओ, किसी ने किया ये वाला क्वेश्चन? एनीवन? हाँ सर, किया है। किसी किया बताओ। वो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वो 1 होता है ना, तो वो आइडेंटिटी लिखेंगे, सेक प्लस टेन, सेक माइनस टेन। मिनट गॉट इट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसमें अप्लाई कर दिया a प्लस बी, a माइनस बी। आगे उसमें पुट कर दिया m, तो m से m कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? कुछ तो गलत हो गया मेरे से। माइ So you take that on the other side. नो 1 सेकंड, वो डिवीजन में जाएगा ना। So it will be 1 by m, right? सर आपने It will वन go इंटू like हाँ 1/m, राइट, is 1 by equal to m। 1 आएगा, तो it will Yeah. go in the हाँ, denominator and सॉरी, it will सो be सॉरी, सो सॉरी, मैंने यहाँ पे भी m ले लिया, वहां पे भी m ले लिया, माय बैड माय बैड। यहाँ पे 1 आएगा LHS में, बिकॉज वो आइडेंटिटी वाला 1, हाँ, तो ये 1/m हो जाएगा। यस, सी आएगा। ओके, थोड़ा फंबल हो गया। फ्रॉम द डेटा इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, 4 गया, 16 गया, the probability of getting a random prime number from the remaining is, random primes में आएगा 7 and 21 is not a prime number, तो सिर्फ 1 आएगा। 1 2 3 4 5, ये बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। fi(xi) माइनस fi(x)बार क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द मीन फॉर्मूला बच्चों, वो भी नॉर्मल मीन फॉर्मूला एकदम। तो उसने क्या किया, उन्होंने ये समेशन ऑफ fi को इधर भेज दिया, तो ये हो गया समेशन ऑफ fi(x)बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi(xi).
एंड दे आर ऑल इक्वल, इक्वल है तो 1 = इसको इधर ले लो तो इट विल बी इक्वल टू, 1 सेकेंड, इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज जब ये ऐसे इधर आ जाएगा तो उधर कुछ भी नहीं बचेगा। टेन, ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन है 10th का। किसी ने किया है सॉल्व? इसको 2 अल्फा 2 बीटा से सॉल्व करना था अपने को। तो द 5/2 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा, और उसमें वैल्यूज पुट करना था। सो x² - 2 इंटू 5/4 प्लस 4 इंटू -6/4 -5 -6। टेस्ट का क्वेश्चन है तो p का आंसर -5 आएगा। यस, इधर से ही मैंने उठा के वो 2 मार्क कर दिया था आपको टेस्ट में। If the distance between the point this and this is 15, what is the value of x? कितना आ रहा है 11th का आंसर? Anyone who solved? सर ए वाला है, एक मिनट, ऑप्शन मैंने ए। ए। बोला है तो 2 आंसर आएंगे। सर बी आता है। मैं ही करता हूँ। ये आया। 5 + 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर। मैंने ऑलरेडी स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों तरफ रूट उड़ चुके हैं। x² - 6x + 9 इक्वल्स टू 225। x² - 6x + 9 - 225 इक्वल्स 0। x² - 6x minus 216 इक्वल्स 0। तो x² - 18x + 12x - 216 प्लस 18 - 12 आएगा, बी आंसर आएगा। ट्वेल्थ का ए आ रहा है ना, 1/√2 45। क्योंकि देखो ना cos 90 इज 0, तो a प्लस बी का वैल्यू है 90। a प्लस b/2 विल बिकम 45 एंड cos ऑफ 45 इज 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid sphere is cut into 2 hemispheres. The ratio of surface area of sphere, the ratio of surface area of sphere, so 4πr² to that of the 2 hemispheres taken together. इसका मतलब क्या आएगा? 6πr²। कैसे आया 6πr²? 2 हेमिस्फीयर जब वो कट जाएंगे, हर एक का एरिया क्या आएगा? 3πr², 3πr², πr² यस πr², सर। 4/6 2/3, सी ऑप्शन आएगा। मूविंग ऑन। सर 10th का एक बार वापस करो ना, शायद ए आता है। नहीं बेटा, इट इज 100%। ओके, लेट मी डू इट अगेन, लेट मी डू इट अगेन फॉर यू। x² - 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा, अग्रीड। x² minus of -5/4 is +5/4 +4 into -6/4, ये 4 गया। हाँ या ओके, -5/2। यस, आई मिस द 2, नीचे का डिनोमीटर कट किया हुआ। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। इट इज इंडीड ए, -5/2। क्वेश्चन नंबर 10। माइनस इसका साइन रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे पॉइंट आउट करते जाओ बच्चों। द मिडल मोस्ट इज मीडियम, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट। ढाके, Sir, ढाके ओ ढाके, तुम्ही जर टेक्स्ट कर दिले मला परत हाय हॅलो कोणाला पण, नवरा बायका सारखं, यू विल सी। सर चुकून टाकले ते, ढाके ब्रदर्स। चुकून गेलं म्हणजे. हाँ बोलो निशी। 13 का कैसे 2:3 आएगा? एक बड़ा स्पीयर है। 1:1 आना चाहिए ना? वो 1 सेकेंड, एक बड़ा स्पीयर है, उसको अपन ने आधे आधे में कट कर दिया। पहले ये बताओ पूरे बड़े स्पीयर का क्या रहता है एरिया? 4πr²। व्हेन यू ब्रेक इट इनटू अ हेमिस्फीयर, तो उसमें जो एक नीचे का फेस एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है ना, ये वाला, तो ये कितना बन जाता है एरिया? 3πr²। ये कितना बन जाता है एरिया नीचे वाला? 3πr²। गॉट इट? ओके।
तो ये आता है कट होके 2:3. नेक्स्ट क्वेश्चन. The volume of largest circular cone that can be carved out from the solid cube of H2. कोन निकालना है ना अपने को लार्जेस्ट वॉल्यूम का. प्रिटी इजी क्वेश्चन. हाइट आएगा 2, रेडियस आएगा 1, पाई आर 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, दैट इज 2 पाई/3. ऑप्शन डी. मूविंग ऑन. किसी को कोई डाउट? फर्स्ट 15 क्वेश्चन में स्पीड अप, पट पट पूछना. कोई डाउट? सर 13 और 14 का आंसर क्या है? 13 का आंसर है सी, 14 का आंसर है बी. सर 9th का आंसर क्या है? 9th का आंसर है डी. Let us continue. Two dices are rolled together. The probability of getting sum of the number. Two dices are rolled together. Probability of getting sum of numbers on two dices are 2, 3 और 5. Is sum बोला है उन्होंने. Nice question. 16th किसने किसने किया है? It will take a lot of time. आप लोग help कर दो. Anyone who's got the answer? यस सर. सर ए आता है. A आंसर आएगा. 7/36. 7/36. Moving on. 1 1 है, 1 2 है, फिर इसे ऐसे लिखते लिखते जाओ. 5 चाहिए तो 1 4 ले लो, 4 1 ले लो. और 2 किससे किससे आएगा? 2 आ चुका है, 1 और 1 से आएगा. 3 किससे किससे आएगा? 1 2 2 1. और 3 के लिए और क्या आएगा? 2 के लिए और कुछ नहीं. 3 के लिए 1 2 2 1 और कुछ नहीं. और यहाँ पे आएगा 3 5, सॉरी 3 2 एंड 2 3. तो 7/36. नेक्स्ट. द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2 0, वन एंड ऑफ द डायमीटर. बच्चों देखो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट इट इज अ डायमीटर, तो ये बन जाता है मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन. बट अगर इक्विडिस्टेंट बोला होता तो फिर मिड पॉइंट नहीं अप्लाई कर सकते हम लोग. तो वन एंड इज 6 and 0, द अदर एंड विल बी व्हाट? हाँ 16 वाला वापस से सुनना नहीं एक बार. कौन सा वाला? 16th. 16. उन्होंने बोला है कि या तो तेरा एडिशन 2 आना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए. अब हम लोग एक एक करके जाएंगे. 2 जो है वो किसके किसके एडिशन से आएगा? 1 और 1 से. 3 किससे किससे आएगा? 1 2 2 1 रेसिप्रोकल. 5 किससे किससे आता है वो चेक कर. 3 2 2 3 1 4 4 1. 7 नंबर हो गए. 2 डाइस का तो मेरे को मालूम है 36 आता है आउटकम आंसर. ओके सर. मूविंग ऑन. तो ये हो जाएगा 6 + x/2 = 2, 6 + x = 4, x = 2, -2 सॉरी. तो -2 वाला ऑप्शन है सी. एटीन का ए. हाँ सॉरी डी आएगा. दे आर करंटली इनकंसिस्टेंट बिकॉज वो लोग एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, बट दे कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग द लाइन्स. ऐसे अगर तुम उसको जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं जुड़ के एक सोल्यूशन देंगे वो लोग. मूविंग ऑन. रुकना है आगे बढ़ना Sir, है. but inconsistent is like parallel ना, तो वो parallel थोड़ी ना है. करंटली इनकंसिस्टेंट ना. पैरेलल मतलब करंटली इनका सोल्यूशन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन सोल्यूशन आ रहा है क्या इनका आपको? डू यू हैव एनी नहीं. सोल्यूशन? नहीं. सो ऐसे भी इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलेंगे जिनका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, बट इट कैन बी मेड. मूविंग ऑन. द टेंजेंट सर ऑफ. पर वो लाइन है तो एक्सटेंड, मतलब वो इंफिनिटी होती है ना, तो हाँ उसको क्या सर ए क्यों नहीं आ सकता फिर? हाँ ए आ सकता है. अगर डी ऑप्शन नहीं दिया होता तो आई वुड हैव टेकन ए ओनली बाय डिफॉल्ट. ठीक है. आई सी, आई चेक कि क्या है उनके हिसाब से. आई जस्ट चेक. 18th का द tangent drawn at the end points of a diameter of a circular parallel, that's true. Diameter is longest chord, that's true, but not related. B. If the graph of a polynomial touches x-axis at only one point, the polynomial cannot be a quadratic equation. False. This is false. क्यों? क्योंकि जो ग्राफ ऐसा बनता है बच्चों, एक जगह पे कट करता है. समझो ऐसे इधर कट कर रहा है 4,0 पे, तो ये पॉसिबल है. समझो 2 ले लो, तो ये इक्वेशन ऐसे बनता है. सॉरी, रॉन्ग इक्वेशन.
ऐसे, तो ये फॉल्स है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट n0, दिस इज ट्रू। सेट 1 कंप्लीट। एनीवन हुज गॉट 20 ऑन 20? ठीक है, एक आध डाउट रहेगा, उसको छोड़ के एनीवन हुज गॉट ऑल करेक्ट? पैट योरसेल्फ अगर मिला है तो। नेक्स्ट सेट, सेट 2। यस, क्या आंसर आता है के का? किसको है जिसको नहीं जम रहा है ये वाला क्वेश्चन? 2 2 आएगा, दैट इज करेक्ट, डबल आएगा। सेकंड क्वेश्चन, पॉइंट P डिवाइड्स दिस इन द रेशियो सर -2 ना? कैसा? माइनस साइन ऑलरेडी है, के का ऑलरेडी अच्छा माइनस। हाँ, सॉरी सॉरी, देखा नहीं। सॉरी नहीं भाई, एग्जाम में यू विल लूज 1 मार्क। सॉरी का बात ही नहीं है अभी। पॉइंट P divides the line segment joining this and this in a ratio. What are the coordinates of point P? दर्श कितना आ रहा है बेटा आंसर इसका? भाई कोई भी बोल दो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम मत वेस्ट करो क्लास का और मेरा। सर सी आ थर्ड वाला देखो, a प्लस 14d माइनस a माइनस 10d। सेकंड वाला एक्सप्लेन करो ना। 12 आ रहा है। अरे सेकंड वाले का ऐसा p ले लो, इधर a ले लो, इधर b ले लो, ये रेशियो 5, ये रेशियो 2, तो x निकालो। कोई भी एक वैल्यू से आंसर मिल जाएगा अपने को, विल गेट, अंदाजा आ जाएगा कि हाँ ये आंसर है। 13/7 ये x का वैल्यू है, और कोई 13/7 नहीं है तो c। a और a कट गया, 4d इक्वल्स 48, d इक्वल्स 12, ए ऑप्शन। कंटिन्यू करें? हाँ सर। मूविंग ऑन बच्चों, डाउट है तो पूछो। आई बी ग्लैडली सॉल्विंग इट फॉर यू। इसका क्या, ये निकाल लो, b² - 4ac, 1 + square - 4 × 1 × 1, 1 - 4 इक्वल्स 2, -3 -3 लेस देन 0, इरेशनल, बी ऑप्शन। कंटिन्यू। सर नॉट रियल आएगा ना? हाँ यार, नॉट रियल, नॉट रियल, नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। इरेशनल मतलब रूट वाले, नॉट रियल आएगा इसका आंसर। कैन समवन, ठीक है वो तुमको कंसेप्ट क्लास में ही कराऊंगा मैं, पॉली वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का आंसर प्लीज समवन हेल्प मी, कितना आ रहा है फटाफट? 650। सर ए ए आ रहा है, डी आ रहा है? ए ए आ रहा आर है, एस ए वन आएगा। सिक्स फाइव ये आ जीरो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स का, 5 का 2 पॉइंट, रुक जा मेरे को क्वेश्चन पढ़ने दो, क्या पूछा है, डीई पूछा है उन्होंने। सो दिस इज अ कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन। 5/7.5 इक्वल्स टू DE/12। सर 2.5। बेटा कोरोलरी यूज करना अच्छा पड़ता हाँ हाँ है। हाँ हाँ। 8 तो सर 60, 8 आता। 5 8 आएगा। मूविंग ऑन, इट्स अ कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, मस्ती मत करो उसके साथ। 45 आएगा थीटा का डिग्री यहाँ पे, बिकॉज दे हैव टू बी इक्वल, तो डिग्री विल बी 45, वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू साइन थीटा। सेक थीटा देख लो क्या आएगा, कितना आ रहा है इसका आंसर नमन, सेवंथ का? सर सी आ रहा है। 1 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10। मोर देन 10 के लिए 5 5 के आगे वाले चाहिए अपने को। 5 6 6 5 6 6, 3/36, 1/12। और कोई नंबर नहीं आएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो देन, क्या पॉलिश क्वेश्चन है शी। ऊपर न्यूमरेटर में आएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आएगा अल्फा बीटा। मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है। -3/5 डिवाइडेड बाय -7/5, so -3/5 into 5/-7, minus minus third, 5 5 third, 3/7, tick, C option। रुकना है, आगे बढ़ना है? anyone wants to write? Doubt? Moving on, next question, the perimeter of 2 is equal to 56 PQ upon AB। PQ upon AB, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, भाई घाई में है ना बच्चे, गलती करते हैं इसमें। उन्होंने पहले PQ पूछा है, मतलब 48 ऊपर आएगा, 56 नीचे आएगा, और उसको फिर कटिंग कर लो। 6/7।
सर 8 से होता है कटिंग दोनों 8 से कर लो, डायरेक्ट। 3 से कर लो, 4 से कर लो। मैं रुका था कि कोई पूछेगा इसलिए मैं धीमे धीमे कटिंग करते छूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने दिया था एग्जाम में तुमको, सेम क्वेश्चन। D. हम्म एक आता है एंगल इन सेम सेगमेंट बच्चों, एक आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये टेस्ट से प्रूफ। आई रिपीट, एक आएगा एंगल इन सेम सेगमेंट और एक आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मीडियन विल इंक्रीज बाय 2। नेक्स्ट 13, 6 to 15। 11th का क्या आंसर है? Sir, the 12th one, can you explain? हाँ, अगर तुम कोई भी चीज का मीडियन ये बढ़ाओगे तो उसका मीडियन भी 2 2 से बढ़ जाता है। दैट्स स्टैंडर्ड, लर्न करना है। सर 11th का क्या आंसर है? डी, और डी दिल्ली। 5 to 6, 55 minus 6, that will give you 49। 49 plus 1, that will give you 50 cards total। सर 12th का आंसर क्या है? 12th का increases by 2। ए ऑप्शन है। परफेक्ट स्क्वायर बताना बच्चों कितने आएंगे। हेल्प मी प्लीज। 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, 36, 49 आएगा। डन। 5 by 50, 1 by 10। कुछ पूछना है? मूविंग ऑन। फास्ट हो रहा है क्या, धीरे धीरे करना है? आई थिंक सबने किया हुआ है इसलिए इतना थोड़ा सा जा रहा है। इफ यू वांट आई गो वेरी स्लोली। ये क्वेश्चन वी हैव डन मल्टीपल टाइम्स। साइड्स विल ऑलवेज बी सेम, बट डायगोनल जो है वो रूट लग जाता है उसको। दैट विल बी 5√2। नई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, पाइथागोरस अप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 50। 50 will be 25 into 2, that will be 5√2। Done। Moving on। XOYZ is a rectangle with vertices this length of each diagonal। किसी को सीखना है ये वाला क्वेश्चन या मैं डायरेक्टली आंसर बताऊं 15th का? हाँ सर, सीखना है। ओके, एक रेक्टेंगल बना लो, उसमें 2 डायगोनल खींच लो। सी तुमको लगता रहेगा किसी किसी को कि क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, इतना इतना एमसीक्यू नहीं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कल को आपको 2 मार्कर में भी आ सकते हैं, 3 मार्कर में आ सकते हैं, स्कूल में, बोर्ड्स में। 0 4। It is a rectangle, both the diagonals have to be equal। The length of each diagonal, कोई भी एक से निकाल लो। लगा लो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना इसमें, एक्स और वाई के लिए, आंसर आ जाएगा। 5 यूनिट्स आई थिंक। -3 403 का स्क्वायर 9। हाँ, 5 यूनिट्स। ओके, कंटिन्यू। 16th का बताओ। एनीवन हु सॉल्व द 16th वन प्लीज? सर B। बॉम्बे 16th टर्म। एनीवन हु वांट्स टू लर्न 16th या 15th कोई क्वेश्चन? 16th करा। ए एन दिया हुआ है, सर बी आंसर है ना? ए आया हुआ है -29, डी आएगा तुम्हारा +3। 61 इक्वल्स टू -29 प्लस, तो सॉरी 16 लिंक। सॉरी माय बैड, रुक जाओ। Yeah, no, I lost grip, रुक जाओ। a n will be 16, a will be -29, d will be +3। So 16 equals to -29 plus n minus 1 into 3। तो 16 plus 29 upon 3 equals to n minus 1। 16 आता है, कर लेना खुद से क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन अपन ने टेस्ट में लिया हुआ है। ए सी बी जो है वो डायमीटर है, इट विल मेक 90 डिग्री हियर। ये आएगा तुम्हारा 50 डिग्री, तो ऊपर वाला आंसर आएगा 40 डिग्री। 40 इज करेक्ट।
अब ये 90 क्यों आया? डायमीटर मेक्स 90 डिग्री। इजी। किसी को सीखना है आगे का कुछ? तो सीखना है वापस क्वेश्चन अभी तक के? सर डाउट है इस वाले में। क्या हुआ बोलो। सर अच्छा CBA पूछा है तो 40 आएगा, ओके 40 आएगा, राइट। ये 50 और ये 90। आगे बढ़े। नेक्स्ट मोड, ऑप्शन बी, 18th का, बी बॉम्बे। ए 1K, 3K, √2K। Sir, can you explain the 18th one? मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है स्टैट्स में? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? कौन सा क्वेश्चन है जिसमें अपन मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं? मोडाल मार्क्स। यस, 19th का बताओ क्या है आंसर आप लोगों का? आई कैन क्लियरली सी द असर्शन इज, सॉरी, द रीजन इज ट्रू। सर B आता। अब ऊपर वाला बताओ कैसे select किया आप लोगों ने? 1 सेकेंड। साइन जो है वो 1/3 है। ये हो जाएगा आपका 1K, ये हो जाएगा 3K, ये हो जाएगा A। इसको B ले लो, इसको C ले लो। यू नीड टू फाइंड द थर्ड साइड फर्स्ट, उसके बिना नहीं होगा। तो बेस आएगा तुम्हारा 9 - 1, 8K² दैट इज 2√2। तो कॉस आएगा 2√2/3। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर। बी आएगा। विल इट? हाँ। सर हम cos A की वैल्यू उससे यूज कर सकते हैं? यस, यू कैन पुट ए आएगा। ए आएगा। अगर आपने साइन का वैल्यू उसमें पुट कर दिया तो कॉस डायरेक्ट मिलेगा बिना ट्राइंगल बनाए। साइन का जो वैल्यू है 1/3 वो इसमें इधर पुट कर दो। Moving on. 2 cubes each of length 10 centimeter joined 10, 10, 20, ये 10, ये 10, LDBH, LH, 2 into 200, 200, 400 plus 10, 500, 500 सर into 1000। क्यूब है ना ये, हाँ। तो 6S आ, आ, स्क्वायर आ, लेंगे आ, सर। आ, 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 उन्होंने ज्वाइन कर दिया ना। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज, 2 क्यूब ज्वाइन यस यस। क्यूबॉइड। 1000, assertion false। वी डोंट केयर, रीजन ट्रू ही होगा। एरिया ऑफ ईच सरफेस पूछा है ना। हाँ, ईच सरफेस इज अ स्क्वायर, 10/10, 100। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। 2 सेट्स कंप्लीट है। सर 19 का क्या है? 19 का ए। 2 सेट कंप्लीट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेट। देख के बता सकते हो। द फर्स्ट 2 आर इक्वल, द लास्ट वन इज नॉट इक्वल। नो सोल्यूशन। सेकंड का आंसर कितना आ रहा है? एनीवन? -2। कुछ भी नहीं करने का था इसमें। -2। A2 - A1 किया। मिटा रहा हूँ यार। ये तो डबलेट छोड़ के तो सब आ जाएगा इसमें। डबलेट छोड़ा तो वो हमेशा अलग अलग नंबर दिखाएगा इसमें। 30/36, 5/6। ऑप्शन सी।
इट वाज अ नो ब्रेनर क्वेश्चन. शो डिफरेंट मतलब डबलेट हटाओ, बाकी सब आंसर. फोर्थ, if the probability of guessing the answer is 6/6 or not getting the answer is 2/3, then not getting is 2/3, तो guessing का क्या आएगा? 1/3. 1/3 is x/6. x is equal to 2. ठीक है ना? किसी को फोर्थ क्वेश्चन? एनीवन? समझाने को है. देख, उन्होंने क्या बोला है कविन, नॉट गेसिंग का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/3. तो गेसिंग का कितना आएगा? 1/3, क्योंकि टोटल 1 आता है. और उन्होंने, हाँ, नॉट गेसिंग 2/3, गेसिंग का 1/3, और गेसिंग का एक्स के टर्म में भी दिया हुआ है x/6. दोनों को इक्वेट कर दो, ओके ओके. एक्स कर लेगा. ओके. सबसे पहले तो 3780 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर लंबा सा वो आएगा 3427 के टर्म्स में. कोई बताएगा 3 का कितना पावर आता है उसका मैक्सिमम? 3780 में 3 का पावर कितना आ रहा है? 2 2. 2 2 3 2 2 3 आता है. सर यू कैन सर डायरेक्टली 3 आता डिवाइड. है. 3 आएगा यार, 3 आएगा. चलो जीरोस निकाल के देख लो. See, I could have just given you the answer key कि हाँ ये लो आंसर की भाई. Doesn't help. 2 - 3 - 3/2. ए ऑप्शन आएगा. Moving on. It is such a proud thing. आप सोच के देखो भाई, you did 100 MCQs आज एक दिन में. क्रेजी है वो, मैं वापस बोलता हूँ, इट्स क्रेजी व्हाट यू आर डूइंग. कोई नहीं करता है. फ्रॉम ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रॉक फाउंड विद 60. रागिनी बेटा, माइक ऑन है आपका, बोलो. Sir, what is the answer for 6? द सिक्स्थ क्वेश्चन वुड बी, वन सेकंड, आई फॉरगॉट. ए आया था आई थिंक. सेकंड लिखा हुआ है मेरे पास. ए सर. या इट्स ए. 3 - 3/2. उसका ऐसे स्प्लिट होगा वो, -6x + 3x. मूविंग ऑन. शेट्टी की आदर्श कितना आ रहा है 7 का? 10√3. नहीं नहीं, 30√3 आएगा सर. 3. सर 30√3. 18th का बताओ, फटफट बता दो. कॉस्ट नॉट डिफाइंड. 30. √3 और ये कितना आएगा? 60, तो हो जाएगा टोटल 90. 10 90. √3. होए सर कितना? 1090 नॉट डिफाइंड होता है. हाँ, साइन तो 60. नॉट डिफरेंट हो अरे जाएगा. ओए ओ ओ ओ ओ ओ, साइन ऑफ विच इज हाफ? 0 हाफ 30. 30 + 30 होगा ना. tan 60 बेटा 30 डिग्री आएगा ना कॉस के लिए, थीटा सर ये का वाला cos. नहीं. और ये फाई भी 30 डिग्री आएगा, तो tan 60 √3 आएगा, ए आएगा. अरे टेबल सर में, कैसे? अरे टेबल में वैल्यू चेक करना है ना अपने को. एम आई गोइंग रॉन्ग और समथिंग? टेबल में √3 का वैल्यू कॉस के लिए कौन से एंगल के लिए आता है? सर 30. सिंपल ब्रो. 30 30 60 √3. Maximum number of common tangent that can be drawn to two circles intersecting at two common point will be 2. Intersecting at two distinct point. एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा. Common tangent that can be drawn to two circles intersecting at two distinct point. या 2. एक पॉइंट रहेगा ऑन द सर्कल, एक पॉइंट रहेगा इंटरसेक्शन. सेम ऊपर वाले के लिए. नहीं सर, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब कुछ एरिया ओवरलैपिंग होगा दोनों सर्कल्स का. सेट थियरी ऐसा है. 1 सेकेंड. तो एक आएगा, राइट.
डायग्राम बना लो बच्चों की। सी नाइस क्वेश्चन। सर फिर भी 2 ही आएगा ना, ही ऊपर से आएगा एक और नीचे क्योंकि से। ये ऊपर वाला भी जाएगा ना। 1 सेकेंड, आंसर 2 ही आएगा। सिर्फ डायग्राम गलत बन गया था। आंसर 2 ही है उसका। एक ऊपर से जाएगा टैंजेंट ऐसा, और एक इधर बीच का कॉमन टैंजेंट, टैंजेंट 1 टैंजेंट 2। आंसर 2 ही सर आएगा। बीच का थोड़ी फिर नीचे का ना। कौन सा? इसका नीचे नहीं, वाला। नीचे फिर वाला नीचे होगा भी ना। आपने जैसे ड्रॉ किया T2, तो नीचे वो वाला, नीचे नीचे भी आ वाला। सकता है, राइट? नीचे वाला, बीच वाला भी नहीं, वो कॉर्ड हो जाएगा। रिजॉइन करो, क्लास खत्म हो रहा है। और 15-20 मिनट में हो जाएगा। रिजॉइन करो फटाफट।